जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 के अंदर चूँकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल तक इसको लेके चलेंगे। बेसिक में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूँगा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम यूँ करते हैं, it is a branch of science, it is a branch of science that deals with study of matter। कि ये क्या है हमारे पास केमिस्ट्री, वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं। चूंकि यहाँ पे मैंने वर्ड मैटर यूज किया है तो मैं यहाँ पर मैटर की भी डेफिनेशन करूँगा कि मैटर हमारे पास क्या है। हम बिल्कुल छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, that occupies space having mass। कि मैटर हमारे पास क्या है, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो क्या रखती हो, ऑक्युपाई स्पेस, जो तो जगह घेरती हो, एंड हैविंग मैस, और उसका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द जो है वो दीवारें हैं, मैटर है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द चेयर पड़ी हुई है, मैटर है। पानी है, मैटर है। हमारा एटमॉस्फेयर है, ये भी मैटर है। यानी कि इनका भी कुछ ना कुछ वजन तो होता है ना, और ये जगह घेरती हैं, एक मखसूस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। मैटर की जो 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और थर्ड वन जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, गैस होगी। और फोर्थ वन भी होती है, लेकिन उसको यूनिवर्सली अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, प्लाज्मा। लेकिन 3 ही टाइप हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो चौथी है वो प्लाज्मा है, लेकिन हमने उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो मैटर क्या हुई, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, मैटर कहलाती है। और मैटर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। चूंकि हम मैटर को डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं, कभी हम उसकी कंपोजिशन को देखते हैं, कभी हम उसकी फार्मूलाज को देखते हैं, कभी हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, कभी हम उसकी इंटरकन्वर्जन्स को देखते हैं। तो इस बुनियाद पर हमने क्या किया कि हमने केमिस्ट्री को 8 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट हैज 8 ब्रांचेस। केमिस्ट्री की जो टोटल ब्रांचेस हैं वो हमारे पास कितनी आ जाती हैं, 8 आ जाती हैं। हम 1 बाय 1 करके एक एक ब्रांच को डिस्कस करते हैं। जो पहली हमारे पास ब्रांच आती है उस ब्रांच को हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर है, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्या करेगी, उसके फिजिकल अपीयरेंस को जो है डील करेगी, फिजिकल अपीयरेंस को देखेगी कि वो मॉलिक्यूल फिजिकली कैसे दिखता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरह की चीजों को देखेगी। अब जाहिर है अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन चीजों को डील करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ थ्योरीज होंगी, कुछ ना कुछ उसमें लॉज मौजूद होंगे जो डिफाइन करेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है तो वो क्यों है, वो अगर लिक्विड था तो सॉलिड में तब्दील हो रहा तो कैसे तब्दील होगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा, थ्योरीज और लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो किसका मुताला करती है, फिजिकल अपीयरेंस का मुताला करती है। मैं यूं भी कह सकता हूं कि फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रक्चर्स का भी मुताला करती है। किसका मुताला करेगी, स्ट्रक्चर्स का मुताला करेगी ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड लॉ। इसमें थ्योरीज बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, हम लोग उन लॉज को अप्लाई करेंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे कि वो किस तरह से आगे रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन कंपाउंड्स का मुताला करेगी जो किस पर मुश्तमिल होते हैं, दैट कंटेन कार्बन एटम, दैट कंटेन कार्बन एटम, जो हमारे पास क्या रखेगी, कार्बन एटम पे मुश्तमिल होंगे कंपाउंड, उनका जो मुताला हमारे पास कहलाएगी करेगी, वो वाली हमारे पास ब्रांच क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे घरों में आने वाली जो गैस है वो मीथेन होती है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन पाई जाती है, उसका मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो रखते तो कार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारे पास बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, इनके अंदर भी कार्बन तो मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, इनके पीछे रीजंस हैं, डिफरेंट लॉज हैं जो वो फॉलो नहीं करते। और अब मैं ऐसा कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बेसिस हैं, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं जो ये कार्बन और बाइकार्बोनेट्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट पूरा नहीं करते, इस वजह से हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम लोग इन कंपाउंड्स को किस में डिस्कस करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसमें डिस्कस करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो, बल्कि मैं यहां पे लिखता भी हूं कि हमारे पास आती है नेक्स्ट वन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों हमारे पास होती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो तमाम तर जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका मुताला करती है, लेकिन उन कंपाउंड्स का मुताला नहीं करती जिसमें क्या मौजूद होती है, कार्बन या हाइड्रोजन या उसका कोई डेरिवेटिव मौजूद हो, उसको ये डिस्कस नहीं करेगी। इसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उन सब का मुताला कौन करेगी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगी। तो यहां तक बात क्लियर होगी है। जरा इसको आप नोट कर लें ताकि मैं इसको रेज करके नेक्स्ट ब्रांचेस की तरफ चलूं। जी तो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच आती है उसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। जैसा कि इसके भी नेम से इंडिकेट है, बायो का मतलब जो होता है वो होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। केमिस्ट्री से आप यूं कह लें कि केमिस्ट्री से मुतालिक है केमिकल से, केमिकल से रिगार्डिंग है जी। तो हम क्या कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री, चूंकि बायो का मतलब लाइफ है, केमिकल केमिस्ट्री का मतलब केमिकल है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लाइफ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही तो लाइफ होती है ना, जिंदगी किनकी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का मुताला करती है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई मेडिसिन खाई है, वो मेडिसिन मेरे ऊपर कैसे जाके इफेक्ट करेगी, मैंने पानी पिया है तो पानी मेरे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका मुताला भी हम किस में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। मैं धूप में बैठता हूँ, सन बास्किंग करता हूँ, उससे मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, तो जो विटामिन डी है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल किस तरह से होता है, किस स्टेज से जाकर गुजरता है, वो भी हम किस में जाकर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि जानवरों के अंदर होने वाली, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जितनी भी तगय्युरात हैं, जितनी भी तब्दीलियां हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है ब्रांच, वो आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके भी जरा नेम पे गौर करें तो इसका नाम ही हमें बता रहा है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है सनतकारी। ये जो फैक्ट्रियां होती हैं हमारे पास, उसके अंदर जो केमिस्ट्री के फिनोमिना को यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल कि हम इंडस्ट्रीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम अमोनिया को बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूरिया को बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मुझे एक तरीका पता है, कोई तरीका मेरे पास ए है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है,
लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव बनता है, यानी कि मैं रिएक्टेंट ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, प्रोडक्ट कम बन रही है मेरे पास, चीज़ें मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, खर्चा ज़्यादा करता हूँ, प्रोडक्ट थोड़ी बनती है, इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड महंगा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा तरीका भी यूज़ किया जाता है जो तरीका इस्तेमाल करने से मुझे खर्चा थोड़ा करना पड़े और मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे फिनोमिना, ये सारे मज़ाहिर जो हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, यानी कि केमिकल्स, उनकी सिंथेसिस वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में जो जो तरीकाकार हैं, उन सब को हमने जो डिस्कस करना है वो किस में करना है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। फिर हमारे पास जनाबे वाला आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मैं आपके बुक के सीक्वेंस से ही चल रहा हूं, जो सीक्वेंस आपकी बुक पे है वहां पर चीजें ऐड करते जाइएगा आप। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये भी नेम से बता रही है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अब व्हाट इज द न्यूक्लियस, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, एटम होता है, एटम के बाहर शेल होते हैं, शेल के अंदर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये सेंटर में जो बॉडी होती है, जो सेंटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे पास सेंटर है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब उस सेंटर के अंदर डिफरेंट चीजें होती है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी है उसकी, एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। इसी तरह हमारे पास फिशर रिएक्शंस हैं, इसी तरह हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है, यानी कि ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन हैं वो डील किसके साथ करते हैं, न्यूक्लियस के साथ डील करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हमें आगाही देते हैं। तो ये सारा हम किस में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इसके भी नेम से जाहिर है कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो हमारे इन्वायरमेंट, हम बोलते हैं बच्चे माहौल को कहते हैं, माहौल से रिगार्डिंग जो हमें केमिकल्स के बारे में जो स्टडी है वो हमारी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल कि हम मोटरसाइकिल बड़े आराम से चला रहे होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, हम अपनी जंगलात को काट रहे हैं, जंगलात से लकड़ी हासिल कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उससे फर्नीचर बना रहे हैं। अब जो हम लकड़ी को काट रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, उससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। तो हमारे पास हमने केमिस्ट्री की एक और ब्रांच बनाई जो सिर्फ किसको डील करे कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से गंदा हो रहा है, किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, तो हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसको डील करेगी सिर्फ। और लास्ट में जो हमारे पास आती है वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जितनी भी लैब के अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। लेबोरेटरी के अंदर जितनी भी हमारे पास क्या हो रही हैं टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी की सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, ये एनालिसिस करती है, एनालिसिस करती है। एनालिसिस से मुराद है कि ये उनका तजिया निकालती है। फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई है, कोई पॉइजन खा के डेथ हो गया, उसने कोई जहर खाया है, तो अब वो कौन सा जहर खाया है उसको जांचना एनालिटिकल केमिस्ट्री। कितनी मिकदार के अंदर खाया है, कितनी क्वांटिटी में उसने खाया है, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। चीज़ों की सेपरेशन करना, सेपरेशन करना वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल मैं पानी के अंदर एथेनॉल डाल के आपको दे देता हूँ, पानी के अंदर एथेनॉल डाल के दूंगा वो बिल्कुल हल हो जाएगा पानी के अंदर। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे इसको अलग करके दो, तो आप उसे कैसे अलग करोगे, वो भी आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, इसका नेम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करोगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि इसने जहर कौन सा खाया और ये भी बताती है कि कितनी मिकदार के अंदर खाया। तो इस वजह से एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह के तज्जिए निकालते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस,
क्वालिटेटिव एनालिसिस, और सेकंड बार हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये जांचते हैं इसने किस किस्म का जहर खाया है, किस तरह का जहर उस आदमी ने खा लिया है। और क्वांटिटेटिव के अंदर हम ये देखते हैं, क्वांटिटी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो कितनी मिकदार के अंदर जहर खाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी हैं आपको ब्रांचेस समझाई हैं वो समझ आ गई होगी। अपने वक्त का जो है वो बेहतरीन इस्तेमाल करें, नोट्स तैयार करें और लेक्चर्स को जो है वो प्रिपेयर करें।